समय समय की बात होत, समय समय की बात होत, समैया बलवनवा। नहीं चाचा पहलवान, नहीं भतीजा पहलवनवा। नहीं चाचा बुद्धिमान, नहीं भतीजा बुद्धिमनवा। हाँ जी नमस्कार, मैं नई दिल्ली से अरुण कुमार। आज हम कोई गाना सुनने नहीं लिए है। आज हम एगो बड़ी जरूरी विषय अपन मगही भाषा के महत्व एक बार बचा के रखे के चाहिए। हमनी के बोली और भाषा कहीं न कहीं लुप्त हो जा रहे है, तो ओकरा तरफ ध्यान देवे के जरूरत है। जैसे एगो जरी उदाहरण से हम बतवल चाहिए। हमार माय और हमार बेटी के बीच में बातचीत नहीं हो पावा है, भाषा के एगो दिक्कत के चलते। अब हमार माय 80 साल के बुजुर्ग मगही बोल रहा है। अब ओकरा कोई गोड़ लगाइयो मामा कहते तभी अच्छा लगते, तभी वो समझते, तभी अपन बात बतिया पाते। और बेटी दिल्ली में पैदा होले है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, तो बड़ी समझेला बुझेला के बात भी कई बार बातचीत के लिए बेटी को बोलता हूँ बात कर ले। अब बेटी जैसे ही बोलती है नमस्ते दादी, अब वो उधर से हंसने लगती है मेरी मम्मी, तो बातचीत हो नहीं पाती। तो ये हम अपन एगो बात बता रहे, लेकिन ऐसा समस्या बहुत सारा लोग के होते। तो हम निवेदन करवे सब लोग ध्यान रखें और बाल बुतरू भी कि भाई अंग्रेजी उर्दू फारसी जे कुछ सीखना है बहुत अच्छा बात है के, लेकिन अपन गांव घर के भाषा मगही के नहीं भूलिए। गीत में भी भोजपुरिया सुना, छपरहिया सुना, जे हो सब ठीक, मैथिली, लेकिन अपन मगहिया के कैसे छोड़ दो हो, ये नहीं होवे के चाहिए। ऐसे पर एगो एकदम जरूरी बात, ये भोजपुरिया पर जो डीजे पर गाना बजे है और जे भी बजवे वाला लोग हखिन, अच्छा गाना तो अच्छा गाना, लेकिन जे गाना तनिसन गौर तो कर हो, 1 मिनट विचार तो कर हो कि वो गाना हमार माए बहन के सुनवे लायक है कि ये गाना बहू बेटी के सामने बजे के चाहिए। अगर ऐसा कोई गलती कर रहा है तो शर्म करा, ये शर्म के बात है। आप पैसा खर्च करके अब अपनी बहू बेटी को क्या सुनवाते हो, इतना तो ध्यान करो। चलो अपन बात अब आगे बढ़ोई। गांव घर में बैठल रही तो अपन बोली भाषा के महत्व उतने समझ में नहीं आवा है, लेकिन अगर कभी बाहर निकले के मौका मिला है तो वजह लग जाए दिक्कत। हम वह बात ये वीडियो में जरूर बतवल चाहे। एक बार विदेश जाए के एक बार मौका मिल लो सर्विस में, मैड्रिड स्पेन की राजधानी, और देश में तो कई जगह मौका मिल ले, लेकिन खास करके केरल में 2 महीना रहे के मौका मिल ले। वजह जो भाषा के हमारा दिक्कत होले वो हम बतवल चाह रही है। तो जो ध्यान से सुनिए कि हाँ कैसे कैसे भाषा की दिक्कत होले, और तब महसूस होले कि हाँ आदमी के अपन भाषा बोली जरूर एक होवे के चाहिए। मैड्रिड जाए खातिर नई दिल्ली से एयर इंडिया के विमान से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डा पर उतरलिए, और वहाँ से लुफ्थांसा की फ़्लाइट से वो फ्रांस के ऊपर से स्पेन। एगो आज एगो बात लगा है कि बता देवे के चाहिए, पासपोर्ट और वीज़ा की हो नहीं समझ में आवा वाले, बिल्कुल नहीं। अब सराय बारात देने जाने में टालम कोई पासपोर्ट और वीज़ा तो खोजते नहीं। तो पासपोर्ट के मतलब मोटा मोटी समझल जाए कि दुनिया भर के लिए हमारे परिचय पत्र। अब अपन देश प्रदेश के लिए परिचय पत्र तो सरकार, बिहार सरकार, भारत सरकार से जारी हो जाए, लेकिन विदेश जाए खातिर जे परिचय पत्र विदेश मंत्रालय के कोई डिवीज़न से इशू हुआ है, मिला है, तो वो पासपोर्ट हो गए। और
जे देश हमरा जाए के है तो दिल्ली में स्पेन के जो एम्बेसी है, दूतावास, वहाँ से वीज़ा नोट, वो पासपोर्ट पर ही एक पेज पर, कि जैसे हमरा 15 दिन के लिए जाना है या किसी को 6 महीना या साल भर जो भी है, तो वो उस पर एक स्टैम्प लगा देते हैं, वही वीज़ा नोट होता है। तो जैसे हम लोगों को 2 महीने का दे दिया गया था, 1 सप्ताह के लिए ही जाना था, लेकिन वो 2 महीने का था परमिशन। और यूरोपियन कंट्रीज़ का वो इकट्ठे हो जाए, ब्रिटेन छोड़ के बाकी किसी भी देश में जा सकते हैं, वो नियम है। तो वहाँ पहुँचला के बाद अब विशेष बातचीत के लंबा नहीं करबो, जो भाषा के दिक्कत होले। अब ट्रेनिंग में हमारा लगा ऑस्ट्रेलिया छोड़ के बाकी पूरे सब महादेश के लोग हल्के 25-30 लोग में से सब इधर उधर। तो एक दिन सऊदी अरब के एगो साथी बतल के, मिस्टर अरुण, आई हैव सीन देयर इज एन इंडियन रेस्टोरेंट इन द मॉल behind the stadium, you can go there and enjoy Indian food। हमनियो 2 साथी अलिए, बिहार के ही थे वो भी, तो गए, बड़ा सा मॉल था, उसमें ढूंढने लगे कि कहीं भारतीय होटल कोई मिल जाए तो खा लेंगे, थोड़ा सा इंडियन फूड कुछ मिल जाए। नहीं मिला तो 1-2 लोग से पूछने की कोशिश के लिए, इज देयर एनी इंडियन रेस्टोरेंट भैया। वो लोग ना स्पेन में स्पेनिश बोलते हैं, इंग्लिश शायद कम लोग बोलते हैं, और ये मुझे पहले से भी बता दिया गया था कि थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ इंग्लिश कम लोग बोलते हैं। अब मुझे इतनी छोटी सी बात भी किसी ने नहीं बताया हम लोगों को। फिर कहे चलो भाई घूमते हैं, बड़ा सा मॉल है, अब लौट के तो जाएंगे नहीं, देखते हैं कहीं दिख जाए। तो संजोग से एक होटल के बाहर टीवी लगा हुआ था, उस पर देखे करीना कपूर का डांस, कोई गाना बज रहा था, हम कहे भैया यही है। तो वो पाकिस्तान के किसी भाईजान का था। तो कोई नहीं, वहाँ पे तो गांव घर के आदमी नहीं लगल कि उनका से हिंदी में बातचीत होले। एगो आप बताइयो जो लैंग्वेज प्रॉब्लम या कल्चर के जे भी कखी अंतर। ग्रुप है, तो ग्रुपा में बहरीन की एक महिला थी। तो बातचीत के क्रम में हम सिर्फ उनको मैडम कह के बोला। भैया वो क्या भड़की वो महिला मेरे मैडम कहने से। डोंट कॉल मी मैम, डोंट कॉल मी मैम, आई एम नॉट योर मैम, आई एम लीना। मेरी तो बोलती बंद हो गई, आवाज़ में। फिर एक फ्रेंड थे, तो उसने उनको बोला, लीना प्लीज़ डोंट बी एंग्री, इट माइट बी इन कल्चर। चलिए वो बात आई गई की। फिर तो वो सब से समझ में अले कि भाई अपन बोली और भाषा के की महत्व है। नहीं समझ पैल की तबे शायद वो नाराज़ हो गए कि, अदरवाइज नहीं होती हम। अब केरल के बतइयो, केरल गलियो हल तो पहले से ले लियो हल एक केरलाइट के नंबर कि भाई कहीं कोई ऐसा जगह चल जाइए जगह पर कि भाषा के मलयालम हो, हम हिंदी इंग्लिश बोलें। तो जब भी अपन ऑफिशियल काम के लिए जा रहे थे हम लोग, तो वहाँ पर कोई न कोई तो वहाँ केरल गवर्नमेंट के लोग थे, तो वहाँ तो कोई दिक्कत हो नहीं रही थी, क्योंकि वो लोग एक आध तो हिंदी भी जानते थे, बाकी इंग्लिश तो सब बोलते ही थे, तो इसलिए कोई दिक्कत हो नहीं रही थी। लोकल लोगों से वो लोग मलयालम में बात कर रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे सैलून गया, अब सैलून जाने पर उस क्या पैसा मांग रहा है मुझे क्या पता। तो पैसा तभी दूंगा ना जब वो बोलेगा कितना देना है। तो वो कुछ बोला भी, मैं कुछ समझा ही नहीं। फिर एक थे बगल में बैठे सज्जन, तो शायद पहचान गए कि ये कोई बाहर से हैं, तो उन्होंने बोला कि 50 रुपीज़। तो फिर मैंने दे दिया। एक और लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात तब पता चली, एक दिन वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मीटिंग थी, तो उन्होंने जो बात बताई बड़ी सरप्राइजिंग। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट था,
तो वहीं के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ हम 8 ऑफिसर थे, तो उसकी मीटिंग थी। तो बताए, मतलब और भी बातें बताई, तो उससे नहीं जाना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की उसकी। उन्होंने बताया कि ये कासरगोड जो टाउन है, यहाँ के लोग कम हंसते हैं। सुन के हम लोग को भी आश्चर्य लगा, आपको भी लग रहा होगा कि ये जो कासरगोड टाउन है, यहाँ के लोग कम हंसते हैं। हाँ, तो फिर उन्होंने बताया कि इस शहर में 7 भाषा, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, 2 क्षेत्रीय भाषा भी कुछ उन्होंने बताया, तो 7 भाषा के लोग हैं यहाँ पे। तो आपस में कम्युनिकेशन गैप होता है, कोई एक दूसरे को कैसे अपनी बात बता पाएगा? कन्नड़ वाला मलयालम से, या मलयालम वाले से कोई अंग्रेजी वाला कैसे बात कर पाएगा? तो आपस में बातचीत नहीं हो पाती है, तब इसकी वजह से लोग यहाँ के कम हंसते हैं। अब हमें कुछ इस तरह का प्रोग्राम करना है जिससे लोग हंसें। तो बाद में इस चीज़ को मैंने गौर किया कि जैसे सैलून गए, अब सैलून में गया, पटना, दिल्ली, सब जगह रहे, सैलून पहुंच जाइए तो पूरा देश प्रदेश के समाचार सब मालूम हो जाते हैं, जब बस बैठ जाए 15 मिनट आधा घंटा। वहाँ देखे जैसे 4 नाई काम कर रहा है, जस्ट रोबोट की तरह ऐसे। हम भी गए अपना सेविंग, बाद में पता चल गया था कि 50 रुपये है, तो 50 रुपये दिया, आगे कुछ बातचीत नहीं। अगर हम भाषा के महत्व कुछ समझा पैलिए कि हो है, तो प्लीज़ अपन मगही भाषा के जरूर ध्यान रखिए। और अंत में एक लाइन बोले चाहे, भोजपुरिया गाव, छपरहिया बजाव, लेकिन अपन भाषा मगहिया के मत भुलावा, मत भुलावा, मत भुलावा। धन्यवाद।